देवता, नर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, 3 लोग ऊपर 3 लोग नीचे, और स्थल, तलातल, रसातल, पाताल, ऊपर के लोकों में भी अतल, पितल, सुतल, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मेरे सेवक की भी समानता कर सके। कार्य दूषण बलवंता जिन्हीं को मारे बिन भगवंता। रावण, ये गुप्त बात है। ये मैं जानता हूं कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, गौ ब्राह्मणों को सुख देने के लिए हो सकता है नारायण ने अवतार न ले लिया हो। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि खरदूषण को मानने वाला वो अकेला एक तपस्वी राजकुमार साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अवश्य ही वो नारायण है, और यदि वो नारायण है तो मैं उससे युद्ध करूंगा, या तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, या फिर साधारण कोई राजकुमार है तो उसको युद्ध करके जीत लूंगा और विजयश्री को प्राप्त करूंगा। परंतु संसार में मेरा अपमान हो जाएगा यदि मैंने बदला नहीं लिया, मैंने अपनी बहन का बदला नहीं लिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या करूं? मेरे हृदय में आग लग रही है। बदला तो अवश्य लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। शिव शंकर महादेव, भोलेनाथ, क्या करूं? ओ शाम दाम दंड भेद षड्यंत्र और कूटनीति, इन सभी का प्रयोग शत्रु के लिए किया जाना चाहिए। इस समय मैं कूटनीति और षड्यंत्र का प्रयोग करूंगा और माया के प्रयोग से उनकी भार्या का हरण करूंगा। इस काम में मेरी सहायता मेरा मामा मारीच अवश्य ही करेगा, क्योंकि वो बड़ा ही मायावी है। उसके पास चलता हूं और उससे सहायता लेता हूं। अर्धरात्रि का समय है, घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। चलता हूं, मामा मारीच के पास चलता हूं, वो अवश्य ही मेरी कुछ मदद करेगा। जय शंभो। मारिच के पास जा रहा है, उधर भगवान जानकी जी, मैंने जो यह मनुष्य रूप धारण किया है, मैं इसे धारण करके कुछ मनुष्य रूप धारण करके अपनी लीलाएं करना चाहता हूँ। इसलिए आप कुछ समय अग्नि में निवास कीजिए।
भांजे राजा, तुम्हारा स्वागत है। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। भांजे इतनी अर्धरात्रि में और आज बहुत लंबे समय बाद तो मेरे भाव किस कारण से आए हो? भगवान शंकर की कृपा से हमारी लंका में सर्वानंद है, परंतु कुछ समय पूर्व हमारा जो पंचवटी नामक स्थान है जहां पर थाना नामक छावनी है वहीं पर हमारे भाई खरगोशा तीसरा वहां राज्य करते थे। हाँ सुनो, वहीं पर जो हमारी बहन सूर्पनखा है वो विश्राम करने के लिए गई थी। तब उसने देखा कि दो राजकुमार जो अपने आप को अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र बतलाते हैं, अच्छा, उनके साथ उनकी भार्या जिसका नाम जानकी है, बिना ही आज्ञा के, बिना ही किसी से पूछे उस स्थान पर पर्ण कुटी बनाकर निवास करने लगे। करने दो। इसका पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना होगा। काटे हैं उनने नाक कान, तो उनकी भार्या को हरना होगा। मैं उनकी भार्या का हल करूंगा और इस कार्य में तू मेरी मदद करेगा। सुन रहा है ना? सुन रहा हूं भांजे। तू बड़ा ही मायावी है, जा माया से अपना रूप बदल ले और सुंदर सोने का मृग बन जा। तू जा सोने का मृग बन जा। मैं इच्छादी बन के आऊंगा। तू राम लखन के बहलाना और मैं सीता को हराऊंगा। भांजे, तू जिनसे प्यार करने की सोच रहा है और इस भूमिका को बना के लाया है, मेरा उनसे एक बार मार्ग में युद्ध हो चुका है। तुझे याद है कि भूल गया? मुझे पता नहीं, तू ही बता दे। विश्वामित्र मुनि जब उनको उनके पिता से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन में ले जा रहा था, तभी उन्होंने हमारी बहन ताड़का को मार दिया। मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, तू अपनी लंका को लौट जा, इसी में तेरी भलाई है। सुन, मैं तेरा एक गुरु की तरह उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, सेवक है, जो भी है, मेरा अंचल है और मेरी आज्ञा का पालन करना तेरा धर्म है। और तू मेरा मित्र भी है, क्यों? संकट में साथ मित्र का दे, ये नहीं जब मित्र में सीखो तब तो उसका साथ दे,
और जब उस पर कष्ट आए तो भाग जाए, ये कायरों का काम है। संकट में साथ मित्र का नहीं, सच्चे मित्रों को धर्म यही न्यौछावर राज मुकुट पर हो, सच्चाई मंत्री को कर्म यही। और सुन, तू मेरा साथ देता है या नहीं? बोल।